अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और हम पढ़ रहे हैं आपके साथ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम क्लास 12th के नोमेनक्लेचर के बारे में हम आपके साथ कुछ लेक्चर डिस्कस शेयर कर चुके हैं। ये लेक्चर 01 से लेकर लेक्चर 08 तक, जिसमें हम बेसिक से शुरू हो चुके हैं और हम दो फंक्शनल ग्रुप को पढ़ चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर था यानी लेक्चर 08, उसमें हम अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा कीटोन। कीटोन के नोमेनक्लेचर में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि इनका नोमेनक्लेचर हम किस तरह करते हैं, यानी आयोपेक रूल्स फॉर नेमिंग कीटोन या नोमेनक्लेचर ऑफ अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो पहले तो ये कि व्हाट इज कीटोन। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ में क्या आ जाए, अल्काइल ग्रुप्स आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और ये कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑन होता है। इससे पहले वाले जो हम अल्डिहाइड पढ़ रहे थे उसका सेकेंडरी सफिक्स जो था वो आल था। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि ये है हमारे पास CH3 और यहाँ पर हमारा कार्बोनाइल कार्बन। तो इसका एक जनरल नाम हो सकता है, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, और ये कार्बोनाइल कार्बन, तो इसको हम कहेंगे कीटोन। लेकिन ये इसका नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। और अगर आप इसको अल्पेक नाम देना चाहते तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। ये वाली ई कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ए ओ और ए साथ में आ रही है। और इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने ये बात एक्सप्लेन की है कि यानी ए ई वाई ओ यू में से अगर दो लेटर एडजेसेंट आ रहे हैं तो आगे वाले लेटर को आपने क्या करना है, कैंसिल करना है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोपेन टू ऑन। लेकिन हम इसको प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोपानोन। क्यों, क्योंकि प्रोपेन में हमें पता है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर ही होगा। ना तो यहाँ पर ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ना यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हो गया तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा, अगर यहाँ पर हो गया तो फिर भी ये अल्डिहाइड बनने वाला है। इसलिए हम इसको इस पोजीशन पर ही तस्लीम कर लेंगे कि हाँ, अगर हम प्रोपेनोन भी कहें तब भी हमें ये पता चलता है कि ये दिस इज अ प्रोपेन टू ऑन। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अगर इसका जनरल नाम आप देख ले तो इधर हमारे पास मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल क्यों पहले लिख दिया, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा इस तरफ क्लोज है, 1 2 3 4। और इसका आयोपेक नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन। ये वाली ई कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली जैसे कि हमने प्रोपेनॉन को लिखा था, इसलिए हम इस तरह बिल्कुल हम ब्यूटेनॉन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोनाइल कार्बन, ये सेकंड पोजीशन पर ही हो सकता है। अगर इधर से आप लगा दे तो भी ये ब्यूटेन टू ऑन हो जाएगा, अगर यहाँ भी लगा दे तो भी ब्यूटेन टू ऑन हो जाएगा। यहाँ आप लगा नहीं सकते, ना यहाँ लगा सकते, क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको भी ब्यूटेनॉन कह सकते हैं। और ब्यूटेनॉन कह दे तब भी हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 2 पर है। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 को देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3, CH3 CH एंड CH3, और इसके साथ है हमारा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब जरा देख लीजिए, ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, आइसो प्रोपाइल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आइसो प्रोपाइल। और इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो इस कंपाउंड का जनरल नेम क्या होने वाला है, आइसो प्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये आइसोप्रोपाइल पहले लगा देंगे, फिर मिथाइल लगाएंगे और फिर हमारा कीटोन का नाम हो जाएगा। अच्छा, नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4। तो इसका एपेक नाम क्या हो जाएगा? 3 पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, तो वो क्या है? मिथाइल है। सो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास ये हो सकता है CH3 CH2 CH एंड CH3 और C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका एपेक नाम अगर हम देख ले तो एपेक नाम क्या हो सकता है? 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ये वाली ए हम कैंसिल कर देंगे और इसका जनरल नाम क्या होने वाला है? इसका जनरल नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। अब जरा देख ले, इसको हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल इसलिए कहा क्योंकि जहां से ये वाला कीटोन का कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। लेकिन जिस कार्बन के साथ ये हमारे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस अल्काइल को कहते हैं सेकेंडरी कहते हैं, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और ब्यूटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। सो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसको हमने क्या कहा? मिथाइल। अल्फाबेटिकली हमारे पास S पहला आता है, MNOPQRS। सॉरी, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मिथाइल पहले आता है आई थिंक। तो ये क्या होने वाला है? मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास S जो है वो बाद में आता है, MNOPQRS। सो हमारा मिथाइल पहले हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बाद में हो जाएगा और लास्ट में हम इसका फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है कीटोन वो लगा देंगे। सो ये हो गए हमारे पास कुछ एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल। अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, मेरा डस्टर पे आ गया, और कुछ टफ टाइप के यानी टफ किस्म के एग्जांपल देख कर आते हैं कीटोन से और फिर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। जरा देख ले, हमारा जो एग्जांपल नंबर 1 होगा टॉप एग्जांपल से, वो ये वाला होने वाला है। ये भी थोड़ा सा आसान है। जरा देख ले, ये साइक्लो अल्केन है और यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ से शुरू होता है। सो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन 1 ऑन भी आप कह सकते हैं, या साइक्लोप्रोपेनॉन भी आप इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ हमारे पास एक ब्रांच निकला है जिसमें एक कार्बन है, यानी मिथाइल सब्स्टिट्यूट मिथाइल ब्रांच निकला है यहाँ इस कार्बन से। तो हम नंबरिंग कहाँ से करते हो? यहाँ से 1 2 3 4 इधर नहीं आएंगे क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूट को भी क्लोज नंबर मिलना चाहिए। सो हम क्या कहते हैं? 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल साइक्लो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन 1 ऑन। तो ये वाली ए क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। इस तरह हम इसको कह सकते हैं 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं। अगर 1 का जिक्र ना भी हम करें तो भी हमें पता चलता है कि ये 1 ऑन ही होगा, क्योंकि जहां हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से नंबरिंग शुरू होगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉन और फिर इसमें हमें पता चलेगा कि ये 1 ऑन ही है। एग्जाम्पल
नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास ये हो सकता है, ज़रा देख लें। और यहाँ हमारे पास एक और ब्रांच निकला है। अब ज़रा देख लें, नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा केटोनिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ से शुरू होता है। 1 2 3 इस तरफ भी आ सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन फिर हमारे सब्स्टिट्यूशन को या ब्रांच को लार्ज नंबर मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे सब्स्टिट्यूशन को भी स्मॉलर नंबर मिल जाए 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होने वाला है, पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। और फिर हमारे रूट का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। प्राइमरी सफिक्स, चूंकि सारे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। और हमारा ओन जो है वो 1 पर है, सो 1 ओन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटानोन भी कह सकते हैं, और 3 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन 1 ओन भी कह सकते हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 हम थोड़ा सा इस बार टफ टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला देख ले, 1 2 3 4 5। यह है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो हमारा ओवर रूट कौन सा हो जाएगा, ये ओपन चेन हो जाएगा या साइक्लिक चेन हो जाएगा। इसके लिए आप पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने एक रूल दिया था कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी ग्रेटर प्रायोरिटी होगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, और इसकी ग्रेटर प्रायोरिटी होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी रिंग और ओपन चेन में आप किसको सिलेक्ट करेंगे, पहले देखेंगे कि किसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जिसके ऊपर होगा वो आपका वर्ड रूट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे ओपन चेन में है। अगर फंक्शनल ग्रुप में है तो फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, ग्रेटर है। अगर डबल बॉन्ड हमारे पास ओपन चेन में है, सो आपका ओपन चेन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका ओपन चेन में, तो ओपन चेन आपका वर्ड रूट हो जाएगा। अगर साइक्लिक चेन में है तो आपका साइक्लिक चेन वर्ड रूट हो जाएगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखेंगे कि किसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है, ओपन चेन में या साइक्लिक चेन में। तो फिर आपने उसको सिलेक्ट करना है वर्ड रूट को, यानी मेन कंपाउंड को, मेन चेन को, जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो। और अगर नंबर भी सेम आ जाए, इन दोनों की नंबर क्या हो, सेम हो, ओपन चेन की भी साइक्लिक चेन की भी, और कोई फंक्शनल ग्रुप भी ना हो, कोई डबल बॉन्ड भी ना हो, तो फिर उस वक्त आप प्रायोरिटी साइकिल को ही देंगे। और अब जरा देख लें, हम हमारा जो रूट होगा वो ओपन चेन होगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हैज ग्रेटर प्रायोरिटी इन सिलेक्शन वर्ड रूट। तो ये देख ले, हमारे पास ये वर्ड रूट ये हो गया। ये कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। इंस्टेड ऑफ दिस, इसमें हमारे पास कार्बन की तादाद कम है, यानी 5, और इसमें कार्बन की तादाद 6 है, लेकिन फिर भी हम हमारा वर्ड रूट जो है वो ये वाला हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 5 पोजीशन पर है, लेकिन 5 के साथ साथ अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे 5 और साइक्लो साइक्लोहेक्स साइक्लोहेक्स 2 इनाइल 2 इनाइल 5 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। और फिर हम लिखेंगे हमारे वर्ड रूट का नाम। तो वर्ड रूट है हमारे पास पेंटेन, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर है, तो इसको हम लिखेंगे 2 ऑन। तो ये वाली ये आप कैंसिल कर सकते हैं। सो 5 साइक्लोहेक्सेन 2 इनाइल पेंटेन 2 ऑन, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल 5 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं।
यहाँ ए क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस नाम को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर ये वाला मैं कर लूँगा कि आपको अगर एग्जाम में सिलेक्शन की बात आ जाए तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ना कि इसको। लेकिन दोनों क्या है, करेक्ट। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाए तो एमसीक्यूज में आपने इसको टिक मार्क देना है, ये क्या हो जाएगा आपका ये, यानी एमसीक्यूज में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। बाकी आप किसी को समझाना चाहते हैं या नोट में लिखना चाहते हैं तो ये दोनों नाम सही हो जाएंगे। इसके लिए मैं ज़रा वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है। अच्छा, तो इस तरह ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे। यानी इस एग्जांपल का हमने नाम लिख दिया। तो यहाँ तक नोट करें। अब हम कुछ और एग्जांपल हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये कीटोन का जो नोमेनक्लेचर है इसके बारे में हमारा कंसेप्ट पक्का हो जाए। जितना ज़्यादा हम एग्जांपल देंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। एग्जांपल का नंबर मैं भूल जाता हूँ क्योंकि हम मिटा देते हैं और हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे पास कौन सा एग्जांपल था। तो चलो, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। ये इस पेन में तो इंक भी शायद कम पड़ने वाला है। सो चलो ये देख लीजिए, हमारे पास एक कंपाउंड है। मैं ज़रा दूसरा पेन देख लूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर है हमारे पास केटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर है हमारे पास एक साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पर है हमारे पास एक डबल बॉन्ड, और यहाँ है हमारे पास एक ब्रांच निकला हुआ है। तो इसका नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6 7। अब ज़रा देख ले, 5 पर हमारे पास है मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, सॉरी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और 3 पर है हमारे पास साइक्लोपेंटाइल। तो साइक्लोपेंटाइल पहले आ जाएगा। इसका नाम क्या होने वाला है, 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल और 5 मिथाइल। अब वर्ड रूट का नंबर, वर्ड रूट में हमारे पास 7 कार्बन है, सो हेप्ट। चूंकि हमारे पास एक डबल बॉन्ड है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। लेकिन किस पोजीशन पर है, इन हमारे पास 6 पर है, तो 6 इन। और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर है, 2 पर। तो हम कहेंगे 6 इन 2 ऑन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 3 साइक्लोपेंटाइल 5 मिथाइल हेप्टा 6 इन 2 ऑन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो कुछ और एग्जांपल है, ये आप लोग खुद मुझे हल करके दे दे, यानी अभी से आप लोग स्टॉप करके बता दें। क्लियर है? तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, साथ साथ में ये वाला कंपाउंड भी बता दें। इस कंपाउंड में हमारे पास एक केटोनिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, और एक यहाँ पर इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट, और एक यहाँ पर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। सो इसको भी आप क्या कर दे, नेम दे दें। तो ये 2 कंपाउंड जो है ये आपका क्या बन गया, होमवर्क। ये नहीं है, आप खुद करके मुझे बता देंगे इसका नाम कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। अब ज़रा मैं आपको एक बात फिर से रिपीट करवा दूँ कि सॉरी, ये जो आईपैक हम शुरू कर चुके हैं, ये नोमेनक्लेचर जिसको हम कहते हैं, इसके हम 8 लेक्चर कर चुके हैं। 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09। ये 3 लेक्चर फंक्शनल ग्रुप के बारे में हो चुके हैं। पहला जो लेक्चर था वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का था। दूसरा लेक्चर फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने एल्डिहाइड को पढ़ लिया। तीसरा, आज ये जो तीसरा लेक्चर है फंक्शनल ग्रुप का, वो है हमारा कीटोन। इससे पहले
यानी 6 लेक्चर में लेक्चर 01 से लेकर लेक्चर 06 तक हम अल्केन की नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, अल्कीन की नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन की, और इसी तरह अल्काइन की नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, और इसी तरह बहुत सारे बेसिक रूल्स हम पढ़ चुके हैं इन सारे लेक्चर्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ जगह हम कुछ लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सर किस तरह लिखता है, किस तरह ये नाम आ जाता है, किस तरह ये डैश लगता है, किस तरह कामा लगता है, और साइक्लोपेंटाइल कैसे बनता है, साइक्लोप्रोपीन टू इनाइल कैसे बनता है, ये इनाइल वाइनाइल ये चीज़ें किस तरह बनती हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूँगा, ये क्या कहते हैं मशवरा दूँगा कि आप मेरे इस नोमेनक्लेचर के जितने लेक्चर है 01 से लेकर 08 तक आप सारे देख लें, तो आपको आगे कोई मसला नहीं होगा। और अगर आप ये ना भी देख लें, मैं ये ज़रूर नहीं कहूँगा कि आप ज़रूर मेरे लेक्चर को देख लें, मतलब मेरी ही चैनल जिसका नाम हमारी केमिस्ट्री है, उसको ही देख लें। आपको कोई भी चैनल जो सही लगता है, जहाँ से आपको अच्छी तरह पढ़ा जाता है, आप वहाँ से देख लें, और फिर आप आगे आसानी के साथ सफ़र कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।